तो स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि पेट 2023 या आखिर ये जो आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षण है, जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो टेस्ट आपका होता है, ये आपका कब से लागू हुआ। 2021 में दोस्तों ये पहली बार एग्ज़ाम हुआ था और ये कहा गया था आयोग के द्वारा कि अब जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें जो है आपका जो पेट होगा उसी पीईटी के बेस पर जो आपके मार्क्स होंगे उसी पे आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षण के आधारित जिनके मार्क्स होंगे और जो कट ऑफ बनेगी उन्हीं को मेंस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो ये बात आज की नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि 2023 में बहुत सारे लोगों ने पेट एग्ज़ाम नहीं दिया है। खासकर हमारे जो टेक्निकल बैकग्राउंड के दोस्त थे उन्होंने भी इस बार पेट नहीं दिया था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा, मेरे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान देखने को मिला है। क्योंकि जिन्होंने पेट नहीं दिया उनको यूपी जेई वैकेंसी, अभी मैं आपको बता दूं कि यूपी जेई वैकेंसी अभी आई थी जिसमें लगभग 4600 प्लस पद हैं, जो जिनमें आप तभी एलिजिबल हो सकते हो कि जब आपने पेट एग्जामिनेशन 2023 का दिया हो। ठीक है, अगर आपके पेट में एग्ज़ाम दिया हो बस, तो इसी के साथ और बहुत सारी वैकेंसियाँ भी असिस्टेंट की हो गई, आपने देखा होगा स्टेनोग्राफर की हो गई या यूपी ट्रिपल सी असिस्टेंट में सहायक की। तो आप देख रहे होंगे कि जब से ये पेट लागू हुआ है तो ये पेट आधारित वैकेंसियाँ आ रही है, पर पता नहीं किस वजह से, क्या रीज़न रहा था कि 2023 में काफ़ी बच्चों ने पेट को मिस किया था। और 2023 का पेट का जो लेवल था मेरे भाई, वो आपके पेट 2021 2022 के एग्जामिनेशन से काफ़ी ज़्यादा टफ भी था। पर खुशी उन लोगों में ज़्यादा है जिन्होंने पेट 2023 दिया है, भले ही उनके मार्क्स अच्छे ना आए हों। क्योंकि आयोग के अध्याचन, जो आपका अध्याचन आ रहा है, आयोग की जो भर्तियाँ आ रही हैं उसमें जो प्रस्ताव आपका आ रहा है, जो निखिल के सामने बातें आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने 2023 में पेट दिया है, हालांकि उनके मार्क्स अगर जीरो और नेगेटिव से कम है, मतलब जीरो या नेगेटिव ना हो, हालांकि उससे अधिक मार्क्स जितने भी होंगे उन सभी लोगों को मेंस एग्ज़ाम लिखने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर खुशी उन लोगों में है जिन्होंने पेट 2023 का एग्ज़ाम दिया है, और जिन्होंने पेट 2023 का एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके सामने एक बहुत बड़ी ये चूक हो रही है, बहुत बड़ा उनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हमारे दोस्त जुड़े होंगे उनको पता होगा कि जो जेई की वैकेंसी आई थी जिसमें 4600 प्लस लोग, 4600 वैकेंसी थी, जिसमें मात्र केवल अभी तक उसमें 30,000 फॉर्म पड़े हुए हैं ऑल इंडिया यूपी के अंतर्गत में। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कम कंपटीशन है इस बार। तो पेट 2023 को लेकर के एक चर्चा सामने निकल के आ रही है कि पेट 2023 के आधारित आपकी लेखपाल की वैकेंसी लगभग, दोस्तों कहा जा रहा है लगभग 8,000 पद आ रहे हैं फिर से। तो ये समझ लीजिए आप, जो भाई 2023 का पेट नहीं दिया है उन पर क्या बीत रही होगी। क्या आयोग पेट को हटाएगा? क्या आयोग पेट को आधार पर एग्ज़ाम कराएगा? ये सारी बातें आयोग के ऊपर डिपेंड करेंगी। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जब जेई की वैकेंसी आई थी उन्होंने आयोग की तरफ रुख किया था और उन्होंने बातें रखी थी। आयोग ने यही कहा कि अगर आपने पेट नहीं दिया तो आपकी स्वयं की गलती है। क्योंकि पेट एग्जामिनेशन 2021 में ही लागू हो चुका था कि जितनी भी आपकी वैकेंसियाँ अब यूपी एग्जाम के अंतर्गत आएंगी या यूपी गवर्नमेंट के तहत होंगी तो उन सभी में आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षण के आधार पर जो आपके मार्क्स होंगे उसी के बेस पर आपको वहाँ से जो है कैटेगरी वाइज आपको वहाँ से क्वालिफाइड करा करके आपका वहाँ से लिस्ट बना करके मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको फिर से एग्ज़ाम कराया जाएगा। और जिन्होंने पेट 2023 का नहीं दिया था उन सभी ने फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो यहाँ पे एक फिर से नोटिस निकल के आ रही है कि लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है। तो लेखपाल के थोड़ी वैकेंसी नहीं है, लगभग 7,994 रिक्त पदों पर भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल सी को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें सभी मंडलों और जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्व में ही इन सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिए थे। तो जब से ये वैकेंसी मार्केट में आई है, क्योंकि नानटेक कितनी बड़ी वैकेंसी, अभी इससे पहले वैकेंसी थी लेखपाल की जिसमें काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए और ज्वाइन भी किए और जा कर के अपने अपने ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट में जहां उनको मिला वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी अब सामने निकल के आ रही है। तो लोगों में, सभी जिन दोस्तों ने, जिन स्टूडेंट ने नहीं किया पेट 2023, उनमें एक खलबली मच गई है। क्या आयोग इस पेट को हटाएगा? देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये वैकेंसी मान के चलिए जिन्होंने पेट 2023 का एग्ज़ाम दिया है वो अपने कमर कस लें और पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेखपाल की पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मेरे भाई लेखपाल की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, थोड़ी कम वैकेंसी नहीं है। और उसके बाद सहायक लेखाकार और लेखाकार कि जो सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी होंगे शामिल।
ठीक है। और भी वैकेंसी के बारे में है, लगभग सहायक लेखाकार और लेखाकार के 1828 पदों व कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पदों चल रही भर्ती में आवेदक सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का परिणाम मंगलवार को जारी किया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि इन भर्तियों के निर्धारित मानक के अनुसार पदों के सापेक्ष 15% अभ्यर्थी न होने की वजह से पीईटी 2023 के आधार पर 0 या उनसे कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को छोड़कर सभी आवेदकों को लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने पेट 2023 एग्जाम नहीं दिया था, जिसके तहत जो एक मानक है कि जितना पद होगा उसका 15% लिया जाएगा, पर ऐसा रीजन है। पर अब पेट 2023 के इतने कैंडिडेट ना होने की वजह से आयोग को यह कहना पड़ रहा है कि अगर आपके 0 या उससे कम नंबर पाने वाले हैं तो उनको छोड़कर जितने भी सभी आवेदक होंगे उन सभी को मेंस एग्जाम लिखने का मौका दिया जाएगा। तो ये भाई तो वही बात हो गई ना, जिसने किया है उसकी तो बल्ले बल्ले, जिसने नहीं किया है तो उसकी भैया बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। और लेखपाल के पद हैं, ऐसे बहुत सारे अध्याचन। आपको मैं बता दूं 2024 का पेट भी आपका नहीं हुआ है, 2021-22 में पेट हुआ, 23 में पेट हुआ, लेकिन 24 का पेट ना हुआ। अब इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसियां आपकी फंसी पड़ी हैं, तो उसको सबसे पहले आयोग ने सोचा कि सारी वैकेंसियों को सही करा लिया जाए, उसके बाद आगे की वैकेंसियों को सुधार रूप से सही तरीके से चलती रहें। तो ये मान के चलिए कि आपका 2024 में पेट आपका नहीं हुआ, 25 में आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी जितनी वैकेंसी आप आ रही हैं 2023 के पेट पर आधारित आ रही हैं, तो ये काफ़ी गंभीर विषय है, काफ़ी सोचने वाली बात है कि जिन्होंने पेट नहीं दिया उनका क्या होगा, आखिर क्या इस पर आयोग क्या लेता है, आगे की जैसे होगा जैसे मालूम पड़ेगा आपको। बाकी जिन भाइयों लोगों ने पेट दिया है अपनी तैयारी को एक अच्छे ढंग से करते रहिए, और जैसा भी होगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।